नमस्कार दोस्तों, वीर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बैंक, बीमा व सहकारिता के प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये रीट में पाठ्यक्रम में नया सिलेबस जुड़ा है दोस्तों, तो इसके बारे में विशेष रूप से आप जानकारी रखना और प्रश्नों के उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं दोस्तों, ताकि ये पता चले कि आपके स्तर में कितनी बढ़ोतरी और कितना सुधार हुआ है। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ गठित हुआ? तो बताइए दोस्तों, इनमें से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ गठित हुआ? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, सही उत्तर क्या है इसमें? सही उत्तर है दोस्तों जयपुर में। तो दोस्तों, यह बैंक कब गठित हुआ? 30 अगस्त 1995 को जयपुर में इस बैंक का गठन हुआ था दोस्तों। और देखिए इसकी क्या मुख्य विशेषता है? इसकी मुख्य विशेषता है महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, महिलाओं के लिए व महिलाओं द्वारा संचालित। तो ये मुख्य बातें हैं दोस्तों इस प्रश्न की। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक यानी कि एपेक्स बैंक की स्थापना कब व कहाँ की गई? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब व कहाँ की गई? ए ऑप्शन में है 24 मार्च 1947 जयपुर में। बी ऑप्शन 14 अक्टूबर 1953 जयपुर में। सी ऑप्शन 15 अगस्त 1951 अजमेर में। या फिर डी ऑप्शन 26 मार्च 1965 अजमेर में। तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि राज्य का सहकारी बैंक स्थापना कब व कहाँ की गई? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें 14 अक्टूबर 1953 को कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। और दोस्तों जिला स्तर पर याद रखना दोस्तों, जिला स्तर पर राज्य में ऐसी 31 बैंकें हैं। कितनी बैंकें हैं दोस्तों? 31 बैंकें हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखना है दोस्तों, ताकि ऐसे प्रश्न भी आए तो आप आसानी से उत्तर दे सकें। बढ़ते हैं आगे दोस्तों हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित हुई? तो बताना है दोस्तों, प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित हुई? केकड़ी, भिनाई, बिलाड़ा या फिर रावला? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों भिनाई। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये भिनाई कहाँ पर है दोस्तों? ये भी ध्यान रखना आपको, भिनाई अजमेर में, यानी कि राजस्थान के अजमेर में 1905 में प्रथम सहकारी समिति का गठन हुआ था। और दोस्तों यह भी ध्यान रखना है इसमें कि सहकारिता आंदोलन की शुरुआत वो कब हुई थी दोस्तों? 1904 में। और वो भी कहाँ से हुई है? ये भी ध्यान रखना है, अजमेर से हुई है। तो इस प्रश्न को भी कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में दोस्तों, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है। राजस्थान में प्रत्येक जिले का जो सहकारी बैंक होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर प्राथमिक सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक? तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जिले के सहकारी बैंक को दोस्तों केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? केंद्रीय सहकारी बैंक।
और ये बैंकें जो होती है दोस्तों जिला स्तर पे होती है, जिला स्तर पे। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। आपके स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न, महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों बताना है महिला मिनी बैंक योजना 17 जनवरी 2001 को इनमें से किस स्थान पर हुई है? आकोली ग्राम जालोर, बस्सी ग्राम चित्तौड़गढ़, तिलवाड़ा ग्राम बाड़मेर या फिर सोजत पाली में? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। महिला मिनी बैंक योजना, तो सही उत्तर होगा दोस्तों आकोली ग्राम। कहाँ पर है? जालोर में है। और दोस्तों इसके बारे में एक विशेष तथ्य भी है, क्या है कि राजस्थान में, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि राजस्थान में वर्तमान में ऐसे महिला मिनी बैंकों की संख्या कितनी है? महिला मिनी बैंक कितने हैं दोस्तों? ध्यान रखना है दोस्तों 40। वर्तमान में कितने महिला मिनी बैंक चल रहे हैं? 40 महिला मिनी बैंक चल रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों एक एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ऐसे कई एग्ज़ाम हैं जिनमें इन प्रश्नों को बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका भी भला हो और मेरा भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। तो दोस्तों बताइए इस ऑप्शन में कि राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? 1904, 1905, 1907 और 1911। तो सही ऑप्शन है दोस्तों 1904 में। कब हुआ था? राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ 1904 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था दोस्तों? अजमेर से। कहाँ से हुआ ये शुभारंभ दोस्तों? अजमेर से इस सहकारिता का शुभारंभ हुआ था। और 1905 में जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में बताया गया था दोस्तों कि भिनाई में प्रथम सहकारी समिति का आयोजन हुआ, गठन हुआ। प्रथम सहकारी समिति का गठन 1905 में हुआ था। भिनाई कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई? दोस्तों ये बताना है राजस्थान में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई। बीमा से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि देखिए बीमा, बैंक और सहकारिता ये तीनों ही रीट के पाठ्यक्रम में है और तीनों से ही प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको ले रखा है दोस्तों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 13 अक्टूबर 2018, 20 जून 2018, 15 मार्च 2018 या फिर 25 फरवरी 2018? तो बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन, 13 अक्टूबर 2018 को राजस्थान में सहकारी जीवन सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। और दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण है कि इस योजना में जो राशि है दोस्तों, वो राशि कितनी है? अधिकतम 10 लाख रुपए तक। कितनी है दोस्तों? 10 लाख रुपए तक की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यदि नकद कोषा अनुपात बढ़ता है तो साख का गुणक क्या होता है दोस्तों? यदि नकद कोषा अनुपात बढ़ता है तो याद रखना दोस्तों क्या होता है? स्थिर रहेगा। साख का गुणक स्थिर रहेगा, बढ़ेगा, कम होगा या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि नकद कोषा अनुपात बढ़ता है तो साख का गुणक हमेशा क्या होगा दोस्तों? कम होगा। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन सही है। बढ़ता है तो साख का गुणक क्या होगा? कम होगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, नकद कोषा अनुपात बढ़ेगा तो साख का गुणक कम होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 90वें प्रश्न की तरफ।
9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की जननी माना जाता है? तो दोस्तों बताना है, पूछा गया है विश्व स्तर पर किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की जननी बताया गया है? बैंक ऑफ जापान को, बैंक ऑफ इंग्लैंड को, फेडरल रिजर्व सिस्टम को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को? तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए सही? सही उत्तर है दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। विश्व में बैंक को केंद्रीय बैंकों की जननी बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न को बार बार पढ़ लेना और याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि नकद कोषानुपात की प्रतिशत में कमी होती है तो बैंक की साख सृजन की शक्ति में क्या होगा? कमी होगी, वृद्धि होगी, समान होगा, या उक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों देखिए, ऊपर जो प्रश्न पूछा गया उसके जस्ट विपरीत ये प्रश्न है कि यदि नकद कोषानुपात के प्रतिशत में कमी आती है तो बैंक साख सृजन की शक्ति में क्या होगी? कमी होगी, वृद्धि होगी, सम्मान होगी, या फिर उक्त में से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वृद्धि होगी। ऊपर पूछा गया था दोस्तों कि यदि कोषानुपात नकद कोषानुपात में वृद्धि होती है तो साख गुणक कम होगा, और यदि नकद कोषानुपात में कमी होती है तो साख गुणक क्या होगा? वृद्धि होगी। ये प्रश्न जस्ट विपरीत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न हमारा, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी के रूप में मनाया जाता है? यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी के रूप में मनाया गया है? वर्ष 2003 को, वर्ष 2009 को, वर्ष 2004 को, या फिर वर्ष 2005 को? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वर्ष 2004 को सहकारी शताब्दी के रूप में मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, कई दफ़े ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सहकारी साख समितियों यानी कि सहकारी साख तंत्र का ढांचा है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, पंचस्तरीय, या फिर कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों, सहकारी साख समितियों का ढांचा द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय, या फिर पंचस्तरीय है? बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सही ऑप्शन होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, त्रिस्तरीय है। सहकारी साख समितियों का ढांचा जो है वह त्रिस्तरीय है। और दोस्तों ये त्रिस्तरीय कौन कौन सा है ये भी ध्यान रखना है, कभी कभार स्तर के आधार पर भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो पहला है दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना शीर्ष स्तर, और शीर्ष स्तर जो होता है दोस्तों वह राज्य सहकारी बैंक में आता है। और दूसरा है दोस्तों जिला स्तर, और जिला स्तर में दोस्तों वही केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक। और जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यह ध्यान रखना, यह है प्राथमिक स्तर। और प्राथमिक स्तर में क्या होगा दोस्तों? इसमें प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक आएगी। इसमें कौन सी बैंक आएगी दोस्तों? प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक। तो याद रखना सहकारी साख समिति 3 स्तर पर ढांचे में बदला गया है, शीर्ष स्तर, जिला स्तर और प्राथमिक स्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना है। तो सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? एकलव्य योजना, क्रैफी कार्ड योजना, मांडा योजना, या फिर भीनमाल योजना? तो बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है दोस्तों क्रैफी कार्ड योजना। प्रश्न महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन का आधार है न्यूनतम कोष प्रणाली, अनुपातिक कोष प्रणाली, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन का आधार क्या होगा? न्यूनतम कोष प्रणाली होगा। क्या होगा दोस्तों? न्यूनतम कोष प्रणाली। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न हमारा, प्रथम बार देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? तो दोस्तों 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को, 1 अप्रैल 1969 को, 1 अप्रैल 1935 को, या फिर 10 दिसंबर 1960 को। तो बताइए दोस्तों 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय, कब किया गया था? सही ऑप्शन है 19 जुलाई 1969 को। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि दूसरी बार कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहली बार 10 बैंकों का हुआ और दूसरी बार 6 बैंकों का हुआ। और ये कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980 को। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आज के वीडियो में प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और अच्छे प्रश्न आपके परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।